Yesterday we had started the Hardy-Weinberg principle, and I said Hardy-Weinberg principle is based on 5 points. उनमें से 3 पॉइंट तो वेरिएशन लाते हैं एंड 2 पॉइंट्स आर फॉर सिलेक्शन. ठीक है, 3 पॉइंट टू ऐड वेरिएशन, 2 पॉइंट्स फॉर सिलेक्शन. 3 पॉइंट विच ऐड वेरिएशन, फर्स्ट वन इज दैट इज, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं. पहले रिकॉम्बिनेशन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, दूसरा जीन माइग्रेशन एंड थर्ड म्यूटेशन. These are the 3 things which brings variation, about which Darwin was not sure. When Darwin gave his theory of natural selection, he did not know that where the variation is coming from. With the Hardy and Weinberg collected the information what are the sources of variation, and they came to know variation in any population is coming first by what you call gene migration, where the individuals have moved into the different geographical areas. Over a period of time they are adapted to that particular type of conditions, and after so many years, suppose they move from one population to another population, their characters जो है they intermingle. If they are not so apart for the so many generation, अगर जनरेशन से पहले वो वापस आ जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी नो सच वेरिएशन, नो द सेम. अगर जनरेशन से पहले आएंगे देन ओनली जीन माइग्रेशन इज देयर. इफ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड दे कम, देन द डिफरेंसेस मे बी सो मच दैट दे विल बिकम ए न्यू स्पीशीज. दे मे फेल टू रिप्रोड्यूस विथ वन अनदर. तो फिर वो तो बिल्कुल डिफरेंट केस हो गए. हमारे को तो नई स्पीशीज़ नहीं बनानी है, हमको तो वेरिएशन लाना है. सो the organisms have gone to the different geographical condition, they got adapted to those type of condition, they have developed some of the new characters on the basis of mutation and natural selection and whatever. that points उसी के अंदर आते हैं. but हमने ये कहा that is when the organisms goes to the different geographical condition, they get adapted to those conditions. वो बाहर वापस आ गए एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में. सो दे ब्रिंग सम न्यू करेक्टर फ्रॉम दिस पॉपुलेशन एंड दैट पॉपुलेशन एंड दैट पॉपुलेशन एंड ऑल. सो डिफरेंट पॉपुलेशन के करेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन. some individuals are moving from here to the other population, they are taking the. so that is what happened with the dogs, I said. अगर हम सबसे सिंपल एग्जांपल लें तो we can see dogs. The dogs have moved to the different habitat and got adapted, but they are not so much separated that if we bring them together they will fail to reproduce. and today we got all kind of dogs. अब आप किसी भी 2 डॉग को मिला करके उनका क्रॉस करा लेते हैं, एंड यू सी दैट वो जो क्रॉस ब्रीड होती है, व्हेन यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ डॉग एंड आप यू गो टू एनी डॉग सेलर, यू विल फाइंड देयर वेराइटी ऑफ डॉग. उससे पूछते हैं तो बोले भाई साहब ये मिक्स ब्रीड है, ये लैब्राडोर और जर्मन शेपर्ड का मिक्स ब्रीड है. so you expect that it has got some of the characters of Labrador and some of the characters of German Shepherd. ठीक है, तो उनमें अलग अलग करेक्टर रहती है. सम आर वेरी फेथफुल टू देयर, लॉयल टू देयर मास्टर्स, सम आर वेरी एग्रेसिव, सम आर क्या कहते हैं वो अटैक कर सकते हैं. कुछ होते हैं दे कैन ईट वेराइटी ऑफ फूड, सम आर देयर विच ईट ओनली नॉन वेजिटेरियन डाइट, सम आर देयर. तो देयर आर वेराइटी ऑफ डॉग्स एंड दे गॉट देयर ओन करेक्टर्स. ठीक है, फिर बॉडी करेक्टर तो है ही. कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई फरी होते हैं, कोई बिल्कुल ही टिमिड होते हैं. सम इवन देयर वॉइस में भी डिफरेंट में भी, बट वट एवर द डिफरेंसेस आर देयर, बट दे कैन ब्रीड विथ वन अनदर. सो ये अपने अपने ऑर्गन्स, ये जो अलग अलग तरह के हैं, चाहे वो जर्मन शेपर्ड हो, चाहे लैब्राडोर हो, चाहे डाल्मेशियन हो, चाहे पोमेरियन हो, ये सब क्या, दे आर गॉट देयर ओन टाइप ऑफ जीन्स. सो व्हेन दे ब्रीड विथ वन अनदर दे आर ट्रांसफरिंग द जीन्स. So transfer of gene or gene transfer is the first point, variation. Point number 2, I said it is recombination. Now recombination we are done. There are different type of recombinations are there. Recombination number 1 अपन ने पढ़ा by crossing over. जो फादर और मदर जो हो रहे हैं उनके अंदर भी उनके फादर और मदर के जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, they may interchange their segments randomly at one or more places. हो भी सकता है ना भी हो. इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन द रेंडमिटी. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी का खेल है. और नाउ दिस इज वाई वी सी सम ऑफ द करेक्टर्स ऑफ फादर, सम ऑफ द करेक्टर्स ऑफ मदर,
some character are maternal grandfather, maternal grandmother, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर. वी कैन नॉट से दैट फेस जो है वो एग्जैक्टली सारा का सारा फादर जैसा होगा और जो हाथ हैं या पैर हैं वो मदर जैसे होंगे, वाइस वर्सा. वाई? बिकॉज द जीन्स जो हैं दे आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम एट रैंडम दे क्रॉस ओवर. ठीक है, तो वो हो गया पहला. दूसरा, द सेकेंड रीजन ऑफ द वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली मूव. मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का आया, 2 मदर का आया, 3 मदर का आया, 4 मदर का, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो है फादर के आगे, फिर बचे हुए मदर के कुछ फादर कुछ मदर, इस तरह से. और मोर ओवर जो आ रहे हैं दे ऑल्सो हैड क्रॉस ओवर, सो दे आर नॉट प्योरली फादर्स क्रोमोसोम. इट हैज़ अ सर्टन सेगमेंट ऑफ फादर, सर्टन सेगमेंट ऑफ मदर, वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये चलते रहे. तो दिस इज अगेन एडिंग वेरिएशन. एंड द थर्ड इज रैंडम फर्टिलाइजेशन. One egg is there, thousands and thousands of sperms or pollens are there. Now which one is going to go and fertilize it? That all depend on chance. So these are the three reasons by which they develop variation. And the third thing is mutation, as Hugo de Vries said. All of a sudden some character changes. And when we studied about the mutation, we have already studied about mutation, chromosomal mutation and gene mutation. We also come across some of the agents which are causing mutation. That is, they are called mutagens. They may be X-rays, gamma rays, and क्या कहते हैं वो radiations वगैरह जो होती हैं, other type के UV rays आते हैं. Then even infrared at a certain frequency of the infrared can even cause mutation. Then we have studied certain type of chemicals are there, preservatives are there, pesticides are there, some type of drugs are there. They can also cause क्या कहते हैं mutation. तो mutation can be caused by a number of variety of agents. तो वो mutation होंगे. Now mutation कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हर एक में होता है कि नहीं होता है. इन ऑल द क्रोमोसोम्स विल बी देयर और ओनली इन सम जीन्स आर देयर. इट विल बी क्रोमोसोमल म्यूटेशन और इट विल बी जेनेटिक म्यूटेशन और इट विल बी डिलीशन और एडिशन और क्या कहते हैं रेसिप्रोकेशन. और कैसा होगा वन कैन नॉट से. ठीक है, और कब होगा वन कैन नॉट से. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द कैरेक्टर्स आर कीप ऑन डेवलपिंग वेरिएशन बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. तो ये तीन तो कारण हो गए. अब हमने पढ़ा तो उन फोर्सेस को सेलेक्ट कौन करेगा, दैट इज द वेरिएशन आर देयर. नाउ आउट ऑफ दैट वेरिएशन विच वेरिएशन टू सर्वाइव एंड विच वेरिएशन टू गो अवे, वो कौन करेगा. माई वॉइस इज नॉट देयर सो लॉन्ग. तुम क्या सुन रहे थे सर? आपकी आवाज नहीं आ रही. सो लॉन्ग क्या सुन रहे थे. Are you able to hear me now? Are you able to hear me now? Okay, so those were the three factors which were causing variation. Now the two factors which are using these to be selected so that the variation comes in the population. That is the population में difference कैसे आता है and how the new species are formed. So two factors which are there to select these characters, whichever individual got the best character. उनमें से पहला है that is natural selection. We already studied about the natural selection. There are different type of conditions imposed by the members of same population, members of different population, and by nature. Nature keep on imposing by changing environment. कभी कोटा में 3 इंच बारिश हो जाती है 1 घंटे में. ठीक है, तो अब दूसरा जानवर कहाँ जाएगा बेचारा. हाँ, इंसान तो चलो अपने मकानों में है, घरों में छुप जाएंगे, शेड में. देर आर सम एनिमल्स हु डू नॉट गेट एनी सेफ प्लेस. और चलो बड़े जानवर वो भाग जाएंगे. बट देर आर मेनी अदर ऑर्गन जो पानी में थे. चींटियाँ भी थी वहाँ पे और क्या कहते हैं अर्थवर्म भी रहे होंगे वहाँ पे, स्कॉर्पियन भी रहे होंगे, दूसरे भी वेयर दे कुड एस्केप. सो दे ऑल आर वॉश्ड अवे. नाउ सम ऑफ देम मे बी लकी इनफ, some of them may be having the thing adaptation. वो उनको तैरना वैरना आता होगा, किसी के पास कुछ होगा, तो they have survived. तो nature keep on imposing condition, है ना. And struggle is always going on between the members of same species and members of different species because their need may be same. That we already described. मेरे को I don't think कि मेरे को natural selection को दोबारा कुछ उतना बताना है.
जो फिफ्थ पॉइंट है वो उनका खुद का दिया हुआ था, वो पॉइंट था दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में ये क्या कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन जो होती है, उस पॉपुलेशन में व्हेनेवर अ कंडीशन इज इम्पोज्ड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द मोस्ट सूटेबल सर्वाइव, एनीबडी कैन बी सर्वाइव। ठीक है, उनने कहा कि हम एक बॉटल ले लेते हैं। उस टाइम मिल्क जो है बॉटल में आता था, वो मिल्क बॉटल बहुत काम की रहती थी, लोगों हर एक के घर में मिल्क बॉटल मिल जाती थी। तो मिल्क बॉटल के ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या नाम से, इससे पहले किसने किया था, दैट वी हैड डन दैट मॉर्गन ने, है ना। वही मिल्क बॉटल के अंदर इसने मार्बल्स ले लिए अलग अलग कलर्स के। टू लक आई ऑल्सो गॉट सेवरल कलर्स, सो आई कैन यूज रेड कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, खूब सारे हैं, ब्लैक एंड ब्लैक भी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सब ब्लू ये नहीं है, ये ऑरेंज, ये ग्रीन, ये पर्पल, दिस इज रेड, ठीक है, ब्लू भी बना देते हैं। So we got several colors of balls. बॉल मतलब मार्बल्स। अब आप बॉटल को जोर से हिला दीजिए, हिला करके यू जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन। ठीक है, नाउ दीज बॉटल्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। all the marbles are one species, different individual of a species. Now they have got variations. Again, color is their variation. यहाँ color is not the skin color variation, it is the variation in their different color. Now you shake them well. ठीक है, that is showing that the individuals are spread to the different location. अब उसको आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा करना क्या है, that is a particular condition is imposed. Condition can be severe drought, condition can be introduction of a predator from other habitat which they were not aware of. Condition can be sudden that is appearance of a certain disease which was not there, और है तभी क्या डिजीज़ आई हैं। अब वो जैसे अभी कोरोना आ गया तो कोरोना सेलेक्ट कर रहा है। अब कोरोना में ये नहीं है कि द वन हु इज़ वेरी रिच विल नॉट फॉल सिक, चीफ मिनिस्टर भी बीमार हो रहे हैं तो गरीब भी हो रहा है, ठेले वाला भी हो रहा है तो अमीरों के बच्चे भी हो रहे हैं, है ना। सो कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो रहे हैं, तो एनीबडी कैन फॉल सिक। ठीक है, तो अब वो अच्छी बात है कि मर नहीं रहे, मैनी आर डाइंग, मैनी आर नॉट डाइंग, है ना। मरे भी हैं ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। सो मच सो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बीमार हो गए थे, हालांकि कहा नहीं है कि वो कोरोना हुआ, बट ही हैड निमोनिया लाइक सिम्टम्स, इट मे बी बिकॉज ऑफ कोरोना और मे नॉट बी। देर आर सम पॉलिटिकल इशूज़ विच वी कीप हाइडिंग, तभी तो उनके उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं था। तो मान लीजिए ये पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स मर जाते हैं, मरने के बाद में ये तो एलिमिनेट हो गए। जब आप बॉटल को उल्टा करेंगे तो आपके पास में हो सकता है कि इक्का दुक्का रेड आ जाए, हो सकता है कि एक आध ब्लू आ जाए, हो सकता है कि आपके पास ये आए, बाकी पॉपुलेशन टोटली वैनिश हो गई। बाकी इंडिविजुअल्स, न कोई ग्रीन कलर बचा, न कोई ब्लैक कलर बचा वहाँ पे, न कोई कौन सा पर्पल कलर बचा, ये तो रहे ही नहीं। मतलब दोज इंडिविजुअल्स are. Now each time you repeat the same experiment, put again these balls and again you do this and again you put it invert it and you will get the different combinations. ये कह रहा है कि that genetic drift is not a selected thing. एक बस में आप क्या कहते हैं 10 people ले जाओ, 10 बच्चों को बैठा लो और बस को ले जाओ, नहीं,
करना नहीं है, भगवान चाहे कभी हो भी नहीं ऐसा। मान लीजिए कि एक बस के अंदर 10 जने बैठे हुए हैं और वो कोई हिल स्टेशन पे जा रहे हैं एंड बस लुढ़क जाती है, 2 बच्चे बचते हैं, 2 people survive, 8 dies। इसका मतलब ये 2 अभी इन 2 को वापस से किसी बस में बैठा करके फिर उलट देते हैं बस को, तो भी बच जाएंगे कि ये ऐसा करने का नहीं है, ऐसा करने का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि those 2 children were strong enough, it is not because those children could not, they could bear the shocks, इसलिए नहीं कि बिकॉज वो जो है बिल्कुल रुई जैसे हल्के थे तो उनको कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए नहीं कि बिकॉज इट वॉज चांस, बाई चांस। द सिलेक्शन बाई चांस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जहाँ मेंडल डार्विन कह रहा है कि द इंडिविजुअल विद द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टर्स विल ओनली सर्वाइव, he is saying that individual sometime survived or selected without any advantage even, and there is the truth। ये बात हम मान के चल रहे हैं। अब बस के गिरने से, बाढ़ आ जाने से, डिजीज हो जाने से केवल वो नहीं मरते हैं जो कि इनकेपेबल है। दे मे बी सम इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट फेस दैट कंडीशन इवन। तो कुत्ते ने 4 बच्चे दिए हैं, 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे, 2 बच्चे अंदर ही हैं, वो नीचे ही। दे मे बी टिमिड, दे मे बी फ्राइटेन टू ऑल द कंडीशंस। वो हो सकते हैं कि मतलब इतने वीक होंगे, उनको बाहर जाने का मन नहीं रहा। बाहर जो गए हैं उस टाइम अगर स्नोफॉल हुआ और वो उसके कारण मर गए तो अदर वाले तो बच गए ना। आप क्या कहेंगे उसको? विल यू से दैट दे आर द मोस्ट केपेबल इंडिविजुअल, दैट इज व्हाई दे सर्वाइव? If you spray DDT in this room and there are 500 mosquitoes, so what about those mosquitoes which are hiding behind the books and they are not getting DDT? Those which are sitting in the drawer, वो वहाँ पे भी जाकर के बाई चांस फंस गए होंगे किसी दिन। जब मैंने ड्रॉर खोला होगा तो 2 मस्किटो उसके अंदर चले गए, बंद कर दिया, वो बेचारे अपनी गफलत में है। दे मे बी हंग्री इवन, दे मे बी नॉट गेटिंग फूड इवन, बट when the DDT was sprayed they could। और अभी दोबारा से मैं आऊँ वहाँ पे और मैं सबको खोल दूँ और वो मच्छर निकल जाए तो they may be lucky enough, they may be lucky enough कि भैया हम बच गए। हल उनको पता भी नहीं होगा उनसे पहले क्या वहाँ पे हुआ है ना, what catastrophe was there that they may not come to know। but तो मैं ये कह रहा हूँ those catastrophic conditions even faced by some weakest of organism and they survive, and the strongest organism, most capable organisms, most adapted organisms, most suitable organisms, they may even die। so natural genetic drift ये कहता है कि natural selection is not always true, not always true। एग्जाम्पल वापस वहां पे लेते हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। जब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म नहीं हुआ था, when the nature was just pure as that is without pollution, and the trees were there, the tree barks having lichen, and lichen वो ट्री ट्रंक जो है वो पेल येलो कलर के थे, उसमें पेल येलो कलर के मौत जाके छिपते थे, एंड दे यूज्ड टू सर्वाइव। हालांकि मौत को पता नहीं कि मेरा कलर पेल है, मैं यहाँ जाऊँगा तो बच जाऊँगा। They were sitting in random and they used not to be identified by those insect eating birds and all, and they used to survive। जो डार्क कलर वाले थे वो मर जाते थे। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे डार्क कलर वाले बर्ड्स ने खा लिए? ऐसा तो नहीं था। Some were always there, some unsuitable individuals were also there। अब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हुआ, situation is just overturned, the pollution was there because of the too much of carbon dioxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, acidic environment, the tree trunks all become dark, and now the dark color moths could easily survive, they could hide themselves in the background, but the वो क्या कहते हैं वो थे pale yellow color के, they used to be spotted by the birds and they used to be eaten away। then also the equilibrium is not totally shifted। ऐसा नहीं था कि पेल येलो पूरी तरह से खत्म हो गए, वो भी हैं। वीक इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो देयर। नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से तो उनको तो साफ ही हो जाना चाहिए था। सो हमारे ये भाई साहब कौन किसकी बात कर रहे हैं? हार्डी वीनबर्ग। और ये भी मैं बताऊंगा। हार्डी वीनबर्ग ने फॉर्मूला दिया a+b²। ये नरेंद्र मोदी वाला नहीं है ना। a+b² इज नॉट ऑलवेज नरेंद्र मोदी फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कहीं अप्लाई नहीं होता। तो इसका क्या आंसर आता है? a² + b² + 2ab।
मतलब किसी भी पॉपुलेशन में ए टाइप के और बी टाइप के इंडिविजुअल थे तो कुछ उनके बीच के इंटरमिंगल भी रहेंगे, बीच वाली वेराइटी भी रहेंगी, और इनका सबका जो सम रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। 1 क्या है? ये स्पीशीज, 1 स्टैंड फॉर ए स्पीशीज, एंड ये क्या है? ये वेरिएशन है। If the conditions are same, if condition of that environment doesn't change, ये इनके नंबर और इनके नंबर और इनके नंबर will be more or less same, constant. When there is a sudden क्या कहते हैं change in the environment, it may be possible कि इनके नंबर फॉल हो जाएं, इनके नंबर बढ़ जाएं, इनके नंबर उतना ही रहे, ठीक है, और इनका सम फिर भी 1 रहेगा। कभी इन अदर कंडीशन इट में भी पॉसिबल कि इनके नंबर बढ़ जाएं, इनके नंबर कम हो जाएं, इनके नंबर उतने ही रह जाएं। ये कभी ये हो सकता है कि ये भी उतने ही रहे, ये भी उतने ही रहे, इनके नंबर बढ़ जाएं। If there is any change in the population dynamics, if there is any change in the number of individuals of the population with the different variation, that means it is an indicator that there is a change going on in the environment. जब तक चेंज नहीं होता, पेल मोथ जो थे वो ही ज़्यादा रहते, डार्क मोथ नहीं आते। अगर डार्क मोथ के नंबर बढ़ गए, पेल मोथ के नंबर कम हो गए, इट इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज सम चेंज इन द एनवायरनमेंट। इट इज एन इंडिकेशन दैट सम चेंज इज टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय हिम। उन्होंने कहा अगर कंडीशन एक जैसी रहेगी तो इनके 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 नंबर एक जैसे ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर हम मान लेते हैं कि अगर 20% ऐसे हैं, 20% ऐसे हैं, 80% ऐसे हैं, 60% ऐसे हैं और टोटल 100% ऐसे होते हैं, तो वो वैसे ही रहने चाहिए। और अगर आप अचानक देख रहे हैं कि ये 20% से बढ़ के ये 40% हो गए, ये 20% से घट करके 10% या 15% रह गए इनके पॉपुलेशन, इफ देयर इज अ चेंज इन द पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इफ देयर इज अ चेंज इन the number of the individuals in the variation of the different variation, that means there is a change in the environment. Or as long as change is not there, that should not also be changed. You may be finding मैं उधर क्या देख रहा हूँ, मेरा मॉनिटर उधर है, कैमरा इधर है, मॉनिटर उधर है, तो that is why it's happened. Okay, तो this is a very great, मतलब one of the most important contribution. तो हम जब अब बात कर रहे हैं जेनेटिक्स को समझाने के लिए, तो हम हार्डी-विनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। Hardy-Weinberg contribution is same as John Dalton's contribution in the theory of atomic structure या atom theory of atom, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने भी अपने मन का कुछ नहीं डाला, वो 5 पॉइंट इधर उधर जो बिखरे पड़े थे उनको ला करके इकट्ठा कर दिया और 1 पॉइंट और डाल दिया अपने मन से कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज सेम एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो पहले ही बोल दिया था, ठीक है। आपने भी यही करा है, इधर उधर बिखरी हुई जो अलग अलग थ्योरी थी उनको सबको समराइज करके एक जगह पे डाल दिया और अपना एक चप्पा चिपका दिया उसके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट का और प्रेजेंट कर दिया एक थाली में रख करके, ये ऐसा थ्योरी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पे ए क्या बता रहा है, ए इज वन वेरिएशन, बी इज अनदर वेरिएशन, ए बी इज इंटरमीडिएट वेरिएशन। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी जंगल में जिराफ रहते थे, जिराफ लॉन्ग नेक वाले, ये नेक, ये, ठीक है। एंड दैट टाइम व्हेन दे वर देयर द ट्रीज यूज्ड टू बी टॉल और स्मॉल बुशेस, कोई इंटरमीडिएट साइज का प्लांट नहीं था वहाँ। दीज जिराफ यूज्ड टू इजीली रन, कभी भी इनका कोई दुश्मन आ जाए भाग सकते थे ये आसानी से, थोड़ा झुक भी जाते होंगे, करते यहाँ तक करके निकल जाते होंगे। अब ड्यू टू सम रीजन, मान लीजिए कोई बर्ड्स कहीं से कोई खास तरह के सीड ले आई और वो इंटरमीडिएट टाइप के प्लांट्स, एंड दीज प्लांट्स रैपिडली स्प्रेड। जिराफ को खाना तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बट द प्रॉब्लम कहाँ आ गई, व्हेनेवर देयर इज एनी प्रेडेटर इज देयर, तो इट फाइंड इट देयर इज अ ऑब्स्टिकल फॉर इट्स टू मूव। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से इसको निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। पहला एनवायरनमेंट लंबी गर्दन वाले को सपोर्ट कर रहा था, छोटे वाले भी थे ही थे, और लेकिन दूसरा जब चेंज आया एनवायरनमेंट तो लंबी गर्दन वालों के लिए ऑब्स्टेकल हो गए, तो वो बेचारे फंस के मरने लगे, ठीक है।
So sometime the equilibrium shift to the left, sometime equilibrium shift to the right, sometime जो है इंटरमीडिएट जो होते हैं उनका पीक बढ़ जाता है। आपकी बुक के अंदर इनको दे रखे हैं और उनको नाम भी दे रखे हैं, ठीक है। आप देखते हैं, एक मिनट बुक खोल लेता हूँ। यस, ये आप देखिए कि ये फिगर पेज नंबर 136 एंड द फिगर 7.8, ठीक है। अब यहाँ एक इनिशियल पॉपुलेशन विच वॉज गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड ना, उससे तीन अलग अलग पॉपुलेशन बन गए, ए बी एंड सी। ए इज स्टेबलाइजिंग, बी इज डायरेक्शनल, सी इज डिस्ट्रप्टिव, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो गई मतलब पूरी बिखर गई, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स आ गए। एक है डायरेक्शन, दैट इज वन द पीक ऑफ द हायर, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, मतलब जो छोटे मोटे वेरिएशन थे वो कम हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर वेरिएशन बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरे में ये कह रहा है पीक शिफ्ट टू वन साइड, हो सकता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ab स्क्वायर में सारे के सारे इंडिविजुअल सबसे ज्यादा कौन से आ गए, ए स्क्वायर वाले हो गए, बी और वो वाले जो है बहुत कम हो गए, ठीक है। और तीसरे वाले में ये कह रहा है कि जो दो बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस हैं, दे आर मैक्सिमम, वो इंटरमीडिएट वाले हैं वो कम हो गए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब तक कंडीशंस आर सेम, as long as the environmental conditions are same, as long as the prevailing conditions are same, the population does not show variation, और तब तक नई स्पीशीज नहीं बनेगी। नई स्पीशीज बनने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, नई स्पीशीज बनने के लिए जो है हमारे को वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो है दैट इज चेंज इन द एनवायरमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको पढ़ देता हूँ, देखिए क्या लिखा है। In a given population, one can find out the frequency of the occurrence of the allele in the gene or a locus. The frequency is supposed to remain fixed and even remain same through generations. R.D. Weinberg principle state using it algebraic equation. ये सब मैथमेटिशियन है जो कमाल कर रहे हैं यहाँ पे, algebraic equation दे दिया उन्होंने। The principle says that the allelic frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool, that is the total number of genes and their alleles in a population, remain constant. This is called genetic equilibrium. Sum of all the allelic frequency is 1. Individual frequencies, for example, can be named as P plus Q. वो a प्लस बी लिख दिया था मैंने, वो एक्चुअली p प्लस क्यू है ना। तो p प्लस क्यू एक्सेट्रा। तो इन डिप्लॉयड p प्लस क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील a, कैपिटल A एंड स्मॉल a. द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन आर सिंपली p स्क्वायर एंड दिस इज स्टेटेड इन अनदर वे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलील a विद द फ्रीक्वेंसी p अपीयर इन बोथ क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो होमोजाइगस हो गए। और दूसरे वाले में क्या, होमोजाइगस रिसेसिव वाले आ गए। और जो तीसरा क्या है 2ab, दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो वो अपने 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 करेक्टर्स ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे से पढ़ लेता हूँ इक्वेशन के बाद का। दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ p प्लस क्यू होल स्क्वायर with frequency measure differs and expected values and the differences, that is the direction, indicates the extent of evolutionary changes, कि वो p स्क्वायर वाले बढ़ जाएंगे या q स्क्वायर वाले बढ़ जाएंगे या 2pq वाले बढ़ जाएंगे। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि what type of environmental changes there. If equation shift towards one side, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ हो रहा है वहाँ पे, बड़ी तेज़ी से कुछ हो रहा है। अब p स्क्वायर वाले बढ़ रहे हैं या q स्क्वायर वाले बढ़ रहे हैं या 2pq वाले बढ़ रहे हैं, ठीक है। या p स्क्वायर q स्क्वायर वाले बढ़ रहे हैं और 2pq वाले कम हो गए। तो ये जो चेंजेस हैं उसको वहाँ पे 3 डायग्राम से वहाँ पे बताया, ठीक है। अब फिर ये 5 फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया, ये मैंने आपको बता दिया है। इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। नाउ फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, चलो ये भी बता देता हूँ। फाउंडर इफेक्ट, इसको बॉटलनेक इफेक्ट भी कहते हैं। अभी हमने एक बॉटल के अंदर खूब सारी मार्बल्स भर ली थी ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट कलर विच वर रिप्रेजेंट डिफरेंट करेक्टर्स। अब हमने इसको उल्टा कर दिया और मान लीजिए थोड़ी देर उल्टा करके रखिए आप। मान लीजिए 100 बॉल्स थी उसके अंदर, 100 मार्बल्स थी, निकलते 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 लास्ट में 5 रह गए। अब आप इसको सीधा कर लीजिए, मतलब the hard condition existed for long time, most of the individuals died. अब जो बचे हैं वो कौन है, वो फाउंडर हैं for the new population, founders for the new population. Go back to class 10th diagram.
बीटल्स। कौन सा बीटल था हमारे पास? ब्लू कलर का। कुछ हो गया उसमें रेड, ठीक है। बोथ नीदर ब्लू नॉर रेड आर सुटेबल फॉर एनवायरमेंट। दोनों को चिड़ियाएं चुन चुन के खाती थी। अब क्या है, एलिफेंट ने पैर रख दिया उस बुश पे वेयर द रेड बीटल्स वर देयर एंड ब्लू सर्वाइव्ड। 4 बच गए ब्लू के, बाकी सब मर गए। वहां तो उसने पैर ही रखा था। मैं तो कहता हूं एलिफेंट आके बैठ ही गया उस बुश पे, ठीक है। नाउ ओनली 4 बीटल सर्वाइव एंड ऑल 4 आर ब्लू इन कलर। ब्लू इज नॉट ए फेवरेबल कैरेक्टर। फिर भी अब ये हो गए फाउंडर। अब जिनसे जो नई पॉपुलेशन बनेगी वो पूरी ब्लू बनेगी। वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट करके उसको दे तो रखा था, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। इस मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे वो हुए हैं। दैट इज आपके वो बुशेस थे, उसके अंदर रेड बीटल वर देयर, ब्लू बीटल्स वर देयर, बोथ वर अनफेवरेबल, बोथ डिड नॉट हैव एनी गुड कैरेक्टर। एलिफेंट केम एंड इट सेट डाउन ऑन द बुश एंड मोस्ट ऑफ देम डाइड, ओनली 4 सर्वाइव्ड। ये जो सर्वाइव हुए हैं ये फाउंडर्स हैं फॉर द न्यू पॉपुलेशन। इसको हम कहेंगे फाउंडर इफेक्ट। द पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज एंटायरली शिफ्टेड टुवर्ड्स वन साइड। कहाँ चले गया वो? ब्लू ब्लू हो गए सारे के सारे, ठीक है। एक खत्म ही हो गए। वैसे ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ वन क्या कहते हैं करेक्टर के सारे इंडिविजुअल्स पूरी तरह से साफ हो जाए, ठीक है। दुनिया में कैसे भी हों फिर भी आपको लंगड़े लूले अंधे बहने कारे सब मिलेंगे। द कंडीशन में भी एज मैनी कितने भी वर्ड्स कैसे भी कुछ भी नहीं हो फिर भी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी ऐसी बहुत कम होती है कि द एंटायर पॉपुलेशन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वन साइड, ठीक है। बट फिर भी उसने तो उसका सबका सम इज इक्वल टू 1 माना। नाउ पी स्क्वायर अकेले भी रह सकता है, क्यू स्क्वायर टू ए बी 0 भी हो सकते हैं, तब भी उसका सम 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर बढ़ जाए, पी स्क्वायर कम हो जाए और ए स्क्वायर ए टू ए भी खत्म हो जाए तब भी उसका 1 ही रहेगा। तो उसने तो ये कहा भाई पॉपुलेशन टोटल खत्म नहीं होती, ये है उसका कहना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मैंने आपको बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ा दिया, फाउंडर इफेक्ट पढ़ा दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया, और हार्डी-विनबर्ग को पूरे को अपन ने पढ़ लिया, इक्वेशन पढ़ ली। वेरी कॉमनली दिस कम्स इन एग्जाम एज 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क आएगा तो पूरे 5 पॉइंट बता करके आपको समझाना है। 3 मार्क आएगा तो आपको केवल ये बताना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 PQ is equal to 1 with giving one suitable example. Thank you children. That's all for today.